लोचन मोर पंख कर लेखा इसलिए भगवान ने सुंदर आंख प्रदान किया। इस आंख से भगवान का दर्शन करिए, नहीं तो ये आंख मोर के पंख के ऊपर बनी हुई आंख की आकृति के समान। भगवान ने सुंदर हाथ दिया, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, फिर प्राप्त करो उसको न अहो इसमें है किसका दोष कहो। तुलसी बाबा ने कहा कर्म प्रधान, ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। भगवान ने सुंदर हाथ पैर दिए, आंख दिए, सब लोग की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। जन तुम भी हो जगदीश्वर के, सब हैं जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके, जन को नर हो न निराश करो मन को। भगवान का भजन कैसे करे? तो हाथों से सुंदर अपने कर से ताली बजा बजा करके भगवान का भजन कीजिए। तुलसी बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहर उड़ावन हारी, संशय विहर उड़ावन हारी, संशय विहर उड़ावन हारी, संशय विहर उड़ावन हारी, संशय विहर उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। मानव के ऊपर जो हमेशा पाप रूपी पक्षी मंडराता रहता है, काल भी हमारे आपके सिर के ऊपर जब व्यक्ति का जन्म होता है, सब जानते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिस चीज का आरंभ हुआ उसका अंत होगा, जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश होगा। काल सदा अपने सिर डोले। ये संसार रूपी पक्षी का विनाश कब होगा? जब अपने सुंदर कहते हैं हाथ से कर से ताली बजा बजा करके भगवान का भजन करेंगे। पार्वती जी भोले बाबा से रामचरितमानस में कुल 14 प्रश्न करती है, जिसको 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण मैया पार्वती भोले बाबा से पहला प्रश्न करती है, हे भोले बाबा, आप जो कहते हैं जो बैकुंठ में रहने वाले भगवान हैं, वही अयोध्या में दशरथ जी के घर में जन्म लिए हैं, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, भगवान तो निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान अजन्मा है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान अनिश्चित है, फिर सगुण कैसे बन गए? पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहो कथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही, बन बस कितने चरित अपारा, कहो नाथ जी रावण मारा, राज बैठ कितनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुख लीला। प्रश्न करती है बहुरी कहो करुणायतना, किन्न जो अचरज का,
प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। हे भक्तवृंद, रामो न मांसो जातः परमात्मन सनातन। भगवान मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में आए हैं। आइए, पार्वती जी का पहला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण निराकार किसे कहते हैं? निराकार जिसका कोई आकार न हो, जिनका कोई स्वरूप न हो, उसी को निराकार कहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कैसे हैं, तो भगवान का स्वरूप नहीं होता। तो भगवान कैसे होते हैं? तो प्रकाश के जैसा होता है भगवान। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। एक बात बताइए, भगवान को कहा गया एक अनीह अरूप अनामा, जिसका न रूप है, जिसका न नाम है। हमें और आपको कहीं जाना है, न गांव का नाम है, न आदमी का नाम है। यदि पता ही नहीं होगा तो किसको ढूंढेंगे? भजन किसका करेंगे जिसके नाम का ही पता नहीं है? ध्यान किसका करेंगे जिसका स्वरूप ही नहीं है? फिर हम ध्यान किसका करेंगे? भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया कि निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार कैसे हो गए? तो निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। भोलेनाथ ने कहा कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। जो परमात्मा निर्गुण है, भक्त के बस में, भक्त के प्रेम के बस में वही निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। अगुण अरूप अलख अज होई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो परमात्मा निर्गुण है, भगत के प्रेम के बस में सगुण बन जाते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान का निर्गुण रूप बड़ा सुलभ है, लेकिन जब भगवान सगुण बन जाते हैं, भगवान जब स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो बड़े बड़े मुनि महात्मा देवताओं को भी भ्रम हो जाता है। तुलसी बाबा ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरिता, सुनि मुनि मन भ्रम हो। भगवान का निर्गुण रूप तो बड़ा सुलभ है, लेकिन सगुण रूप, हरिओम, मुनि महात्माओं को भी भ्रम हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो भागवत महापुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण के ऊपर संदेह हो गया। तो ब्रह्मा जी देखने आए भगवान को। भगवान बाल लीला कर रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, गोचारण लीला। और मनसुखा जो दही लाया था छाछ, उसके जूठन को भगवान चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी भी भगवान के मोह में पड़ गए, क्योंकि भगवान निर्गुण से सगुण बन के आए थे। उपनिषद में चर्चा है, अमृतनाद उपनिषद में, अघोषम अव्यंजनम अस्वरम अकंठताल ओष्ठम अनासिकच्च आरीफ जातम उभयोष्ठवर्जितम यदक्षरम न क्षरते कदाचित। संसार में जो कुछ भी है सब सगुण है, निराकार कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं
जो व्यक्ति कहते हैं परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, तो मैं इस मंच से कहता हूं कि भगवान साकार है। अच्छा कैसे? तो लोग कहते हैं भगवान प्रकाश के जैसा है, कई लोग कहते हैं भगवान प्रकाश के जैसा है। तो प्रकाश आता कहां से है, हमें ये बताओ। भगवान प्रकाश के जैसा है, निर्गुण है, तो प्रकाश आता कहां से है? टॉर्च से, बल्ब से, डिबिया से, लालटेन से, सूरज से, चंद्रमा से आता है। तो सूर्य एक गोलाकार पिंड है, सूर्य का भी एक आकार है। प्रकाश का आधार क्या है? लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, नहीं, परमात्मा सगुण है। प्रकाश डिबिया हो, लालटेन हो, टॉर्च हो, कोई लंबा है, कोई गोल है। सूर्य भी तो गोल पिंड है। पहले जमाने में टॉर्च का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कहीं से कोई बाहर से टॉर्च आविष्कार हुआ तो लाया, तो रात में जलाया, तो लोगों ने प्रकाश देखा, कहा बाप रे बाप, ये तो प्रकाश है, ये प्रकाश है, यही भगवान का स्वरूप है। धीरे धीरे प्रकाश नजदीक आया, तो देखा प्रकाश के पीछे टॉर्च जो निकलती है, जिससे प्रकाश रोशनी निकलती है, और टॉर्च के पीछे जलाने वाला। अरे तुलसी बाबा ने कहा, जो प्रकाश को तुम भगवान मानते हो, उस प्रकाश को प्रकाश कौन प्रदान करता है? जगत प्रकाश प्रकाश कराओ, जगत प्रकाश प्रकाश कराओ, जगत प्रकाश प्रकाश कराओ, जगत प्रकाश प्रकाश कराओ। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जगत प्रकाश प्रकाश कराओ, जगत प्रकाश प्रकाश कराओ। अरे उस प्रकाश को प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान राम हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, टॉर्च जलाने वाले मेरे भगवान हैं, जो माया के धीश हैं, गुण के धाम हैं। लोग कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म को मानता हूं। ये भक्तवृंद, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के पास एक बादशाह ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मैं प्रतिमा को नहीं मानता। उसके घर में एक तस्वीर, फोटो टंगा हुआ था। कहा ये कौन है? तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। कहा इसे उतार करके लाओ, और उस तस्वीर पर विवेकानंद जी ने थूक रख दिया। कहा इसका अपमान क्यों करते हो? कहा तुम तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हो, तो मैं तो मूर्ति के ऊपर थूक दे दिया। ये कौन सा निराकार है, कौन सा निर्गुण है? हे भक्तवृंद, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका भी यह संसार साकार न होता। दुनिया बनाने वाले भगवान का आकार न होता, तो भगवान दुनिया बनाते क्यों? भगवान नहीं बनाते। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका भी यह संसार साकार न होता। रहता है पास में लेकिन सदा छुपा हुआ, आंखों में डर जिस्म का आधार न होता। आंखों से निकलते न बूंद की मोती, निर्गुण से सगुण बंधा जो तार न होता। देख लीजिए, भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं। पानी का कोई रंग है, पानी का कोई रूप है, पानी का कोई आकार है नहीं है। पानी को किसी कटोरा में फ्रिज में डाल दीजिए, चौकोर बर्तन में रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा। फिर बाहर लाइए तो पिघल करके पानी का पानी, गिलास में रखिए तो लंबा, थाली में रखिए गोल, पानी में लाल मिला दीजिए लाल, हरा मिला दीजिए हरा। जैसा आप मिलाइए वैसे भगवान है। सगुण भगवान, सगुण भगवान जो है
अपने भक्त के पीछे पीछे जाते हैं। अर्जुन के साथी बने, द्रौपदी के चप्पल कांख के नीचे दबाए। कहते हैं राजा बलि के घर भगवान गार्ड की नौकरी करते हैं। भगवान कबीर कहते हैं, कबीरा कुआ एक है पनिहारिनी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सब में एक। तुलसी बाबा ने कहा चलो, अगुण और सगुण भगवान निराकार है कि साकार है, इस झगड़ा को छोड़ करके बीच में नाम को चुन लो। अगुण सगुण बीच नाम सुसाके, उभय प्रबोधक चतुर दुभाष। संसार में जो भी है, चाहे कृष्ण जी के उपासक हो, चाहे संत भगवान कबीर साहब हो, सबने राम जी के नाम को जपा। भगवान सूर, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रायदास, दादू दयाल, सबने भगवान राम जी के नाम का उच्चारण किया। आप कहेंगे कैसे? तो कबीर साहब ने कहा, मन में राम सुमर भाई रे, राम नाम निज औषधि सदगुरु दियो, बताए औखत खाई और उपथ गए, ताको पैदा न जाए। कबीर साहब ने राम नाम जपा। सूरदास ने कहा, जो तू राम नाम धन धरता, अब के जन्म अगलो तेरो दो जन्म सुधरता। सूरदास भी कहते हैं, और मीराबाई कहती है, मेरू मन राम ही राम रखो। दादू दयाल कहते हैं, दादू राम अगाध है अभिगत लखे न कोई। संसार में जितने हुए सब भगवान राम के नाम के गुणगान किया। पार्वती जी कहती है, भोले बाबा भगवान को तो हाथ पैर नहीं है, भगवान तो बिना हाथ पैर के चलते हैं। तीनों पद चले सुनाई तीनों गाना, तीनों पद चले सुनाई तीनों गाना, हर तीनों पर करई दीदी गाना, हर तीनों पर दीदी गाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, तीनों बानी बरता बर जोगी, तीनों वाणी बरता बर जोगी, तन तीनों परस नयन तीनों देखा, तन तीनों परस नयन तीनों देखा, कहहि ज्ञान तीनों पास असीसा, कहहि ज्ञान तीनों पास असीसा, तीनों पद चलहि सुनहि तीनों गाना, तीनों पद चले सुनाई तीनों गाना। पार्वती जी कहती है, भोले बाबा भगवान तो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, भगवान तो निर्गुण है। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख से देखते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद माने होता है मुंह, भगवान को मुख नहीं है, लेकिन समस्त व्यंजनों के स्वाद भगवान ले लेते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, ऐसा है भगवान राम में ये सारे गुण हैं। पार्वती जी कहती है, कैसे? तो कहा, भगवान बिना पैर के चले हैं राम जी। आप लोगों को पता है राम जी बिना पैर के चले हैं? हम आपको बताते हैं। यदि 2 महीना का बच्चा, 1.5 महीना का बच्चा यदि यहाँ से दूसरे जगह चले जाए, उसको कोई नहीं ले जाए, तो उनको बिना पैर का चलना कहेंगे? देखिए भगवान राम बिना पैर के चले हैं। कहाँ? एक बार माता कौशल्या भगवान राम को नहलाती,
हमारी माताएं छोटे बच्चे को नहला देती है, तेल लगा करके बाल सवार करके काला टीका लगा करके दूध पिला करके पालने पर सुला देती है। तो माता कौशल्या ने भी भगवान राम को एक बार जननी अनहवाए करी श्रृंगार पालना पौधाए, भगवान राम को श्रृंगार करके पालना पर सुला देती। और सबके घर में एक देवी देवता का घर होता है जिसको गोसाई घर कहते हैं। तो माता कौशल्या के भी महल में एक गोसाई कुल देवी का घर था। तो भगवान राम को नहला करके श्रृंगार करके दूध पिला करके पालने पर सुला दी। और भगवान शैशव काल में है, अभी महीना 1.5 महीने के हैं। फिर कौशल्या माता नहा करके कुल देवता की पूजा करने के लिए जाती है। निज कुल गीत देव भगवाना, निज कुल पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। हे भक्तवृंद, माता कौशल्या स्नान करके कुल देवता के घर में हम लोग भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कहीं पूजा होती है तो सबसे पहले लोग अपने घर में देवता को चढ़ाते हैं। केला के पत्तल पर नैवेद्य चढ़ाते हैं, पान प्रसाद फूल जो चढ़ाते हैं। कौशल्या माता पान प्रसाद चढ़ा करके गई और आकर के जब घर खोलती है तो भगवान राम वहां पर प्रसाद पा रहे हैं। कौशल्या माँ कहती है अभी तो छोटा सा बच्चा है, करवट भी नहीं बदल पा रहा है, मैं भगवान राम को पालने पर सुला करके आई हूँ, ये राम ऐसे इस घर में कैसे चला आया। दौड़ करके माता कौशल्या जाती है देखने के लिए तो भगवान राम पालना पर सोए हुए हैं। कौशल्या माता आंख मलती है, फिर दौड़ करके आती है और यहाँ आती है तो भगवान राम कुल देवता पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उसको खा जाती। माता कहती है ये क्या हो गया। तुलसी बाबा ने कहा यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किनार विशेषा, मति भ्रम मोर किनार विशेषा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। कौशल्या माँ अपने बेटे को कुल देवता के घर में देखती है और पालने पर भी देखती है। अब कहिए जो शैशव काल में है, भगवान करवट भी नहीं ले सकते हैं और पालने से यहाँ चले आए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा निरुपद चले। यही भगवान के बिना पैर से चलने का निर्गुण का लक्षण है कि भगवान बिना पैर का चल गए। एक बार भागवत महापुराण में है, भगवान कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तो ग्वालवाल यशोदा को ताना देते हैं, यशोदा तुम कहती हो मेरे पास 100,000 गायें हैं, क्या अपने बेटे को लाला को दूध नहीं पिलाती, मक्खन नहीं खिलाती, दही नहीं खिलाती, तेरा बेटा तो माटी खाता है। यशोदा मैया उसके हाथ को पकड़ करके छड़ी लेकर कहती है मुंह खोल। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षामी, मुंह खोल। तो भगवान मुंह खोलते हैं। यशोदा मैया देखती है भगवान कृष्ण के मुख में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र समुद्र सब 33 करोड़ देवी देवता 10 दिक्पाल सब। यशोदा मैया आंख मलती है और कहती है मनसुखा श्री दामा देखो मेरे बेटे के मुख से पिक्चर निकल रहा है। भगवान राम भी वही कर दिए। दिखरावा मात ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गयो कोटि कोटि ब्रह्मा। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। कौशल्या माँ
भगवान बाल भगवान राम के रोए रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। पार्वती जी कहती है चलिए भोलेनाथ। भगवान बिना राम जी बिना पैर के चल दिए और बिना कान के कहा सुने हैं। राम जी ने कहा ये बात तो और है, आसान है। कहा जब भगवान राम वन में गए दंडकारण्य में, हनुमान जी कांधे पर बिठा करके ऋषमुख पर्वत पर ले गए और भगवान जब बाली को बाण मारते हैं तो बाली भगवान से बड़ा प्रश्न करता है। रामचरितमानस में बाली भगवान कृष्ण से काली, कालिया नाग और जनकपुर में माली, तीनों ने भगवान से बड़ा प्रश्न किया और राजा बलि भी बामन अवतार में। तो बाली ने कहा भगवान आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा सुनो बाली, मूढ़ तुही अति से अभिमाना, नारी सिखावन करसी। हमरा पीछा रही हमरा हम अहाँ के काली भक्त हमारा स्वर पकड़ दियो। हरिओम हरिओम। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भगवान राम जी ने कहा बाली से मूढ़ तुहे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। अरे बाली, तुम्हारी पत्नी तारा जो तुमको बताई, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काले हो जीत सकहि संग्रामा। जब हनुमान जी मुझे कांधे पर बिठा करके ले जा रहे थे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे बताई कि मैंने देखा कि अयोध्या के दो वीर को हनुमान जी कांधे पर बिठा करके ले गए हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल जीत सके संग्रामा। राम जी को काल भी संग्राम में नहीं जीत सकता है, तो तुम फिर पत्नी की बात तुम क्यों नहीं माना? भोलेनाथ कहते हैं राम जी तो वहां पर नहीं थे बाली की पत्नी के पास, फिर राम जी कैसे कहते हैं मूढ़ तुहे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। भगवान राम जी बिना कान के वहां सुन लेते हैं, इसलिए भगवान राम बिनु पद चले सुने बिनु काना। रामायण जी के 44 और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान राम जी ने बिना हाथ से कहा कर्म किया। खरदूषण 14 अछोनी सेना लेकर के भगवान राम से लड़ने आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता जी को कंदरा में ले जाओ। और राम जी सोचे कितना से लड़ेंगे, तो राम जी माया करते हैं। सुर मुनि सब है प्रभु देख माया, नाथ अति कौतुक करयो, देख ही परस्पर राम। यही इसका भाव है। भगवान राम जी ने माया कर दिया, सब राक्षस एक दूसरे को राम समझने लगे। देख ही परस्पर राम, करी संग्राम रिपु दल लड़ मरियो। भगवान ने कर से कर्म नहीं किया, लेकिन सब अपने में लड़ करके मर गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आनंद रहित सकल रस भोगी। जनकपुर में भगवान राम जी को देख करके साहित्य के 9 रस का वर्णन है। बिनु बानी बत्ता बर जोगी। भगवान राम बिना बानी का कहा बोले हैं। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी का गला रुध गया सीता जी के दुख को देख करके। बचन न आब विकल, कहते हैं बचन न आब नयन भरे बारी। तब राम जी बोलने लगे, कहे ओ राम वियोग तब सीता, वहां राम जी बोलने लगे। तन बिनु परस, भगवान राम जी बिना शरीर का कहा स्पर्श किए। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो जही गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंत। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखते थे तो वो पाताल में चला जाता था, तो हनुमान जी उछलेंगे कैसे? हमको कहीं उछलना हो तो ठोक
चाहिए। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा, जही गिरी चरण दे हनुमंता, वो तो पाताल में चला गया। तो भगवान राम ने क्या किया, जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान कच्छप बनकर के मंदराचल को पीठ पर धारण करते हैं, तो हनुमान जी जिस पहाड़ पर पैर दिए, राम जी उसके नीचे अपने शरीर को तन बिनु परस लगा दिया। और आगे बिना आंख से भगवान ने कहा देखा, पंचवटी में जब सीता जी का हरण हो गया, लक्ष्मण जी भगवान राम के पास गए। राम जी ने कहा, निश्चर निकर फिरहु बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। हे लक्ष्मण, सीता आश्रम में नहीं है। भगवान बिना आंख से देख लिए, यही है तीनों पद चलई सुनई बिनु भाना, तीनों पद चलई सुनई बिनु भाना, कर बिनु करम करई विधिनाना, कर बिनु करम करई विधिनाना। और भगवान तुलसी का दल हम लोग भोजन में देते हैं। भगवान समस्त व्यंजनों का स्वाद ले लेते हैं। भगवान की लीला ऐश्वर्य और माधुर्य है, और एक भगवान की वनवास लीला है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारी माताएं घर में भोजन बनाती हैं। भोजन बनाने से पहले स्नान करना चाहिए। पहले नहा करके, पहले तो चूल्हा होता था और गाय के गोबर से हम लोग उसको लीपते थे, अब गैस हो गया। स्नान करके तुलसी में जल डाली, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भोजन बनाइए। भोजन बनाते समय सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम का जपन कीजिए। और जब भोजन बन जाए तो सब भोजन लेकर के अग्नि देवता विष्णु भगवान को प्रदान कीजिए। फिर जल दीजिए, गौ माता है, गौ माता को खिलाइए। उसके बाद ये हो गया प्रसाद। और घर में ठाकुर जी को भगवान को रखे हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो ये हो गया महाप्रसाद। लेकिन आजकल तो चूल्हा पर से ही लोग भोजन करना शुरू कर देते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हे भक्तवृंद, कहते हैं तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, वही भगवान जो निर्गुण है सो सगुण बन करके चले आए। तो पार्वती जी कहती है, भगवान मानव का शरीर क्यों धारण किया? नाथ धरे नरतन के ही है तो मोहि समझाए कहूँ वृष। देखिए, भगवान शंकर और पार्वती जी में ये सब बात चल रहा है। पार्वती जी कहती है, हे नाथ, हे भोलेनाथ, भगवान नर तन, मानव का तन क्यों धारण किया? आप मुझे समझा करके कहिए। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती, जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, मानव अपने धर्म को भूल जाता है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है, पूजा पाठ धर्म का जब ह्रास होने लगता है, साधु महात्मा को दुष्ट लोग जब सताने लगते हैं, अबला जब पुकार करती है, हाय हाय करती है, तब परम पिता परमात्मा निर्गुण से सगुण बन के वैकुंठ से धरती पर आकर के दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु
होई धर्म की हानि। भोले बाबा ने कहा पार्वती जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तब भगवान कहते हैं मैं अपने शरीर की रचना करता हूँ। और भगवान के कितने रूप हैं, कभी मत्स्य, कभी कुर्म, कभी बराह, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी राम जी। भगवान कृष्ण अनेक रूप धारण करते हैं भगवान। अब पार्वती जी कहती है भोले बाबा मैं ये भी समझ गई कि भगवान अपनी इच्छा से इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो राम जी के जन्म का क्या कारण है। भगवान शंकर ने कहा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक शंकर भगवान ने कहा ये मत पूछो पार्वती। भगवान राम जी के जन्म का कारण, राम जी के अनेक जन्म की कथा है और एक से बढ़कर के एक है परम विचित्र। लेकिन भोले बाबा यहाँ 5 कारण बताते हैं। हाथ में 5 अंगुलियां हैं। भगवान राम के जन्म अवतार लेने के 5 कारण बताते हैं। पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय हर विजय जानी सब हो। भगवान के सेवक हैं सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है जय और विजय। तो भगवान के इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये सबसे पहले सबसे बड़ा इन्हीं को कहना चाहिए। देखने में तो 5 वर्ष के बालक लगते हैं, लेकिन पूर्वज के पूर्वज सबसे पहले सनकादि ऋषि को ही मनाए। सनकादि ऋषि बिना रोक टोक के कहीं जा सकते हैं। भगवान 7वीं ड्योढ़ी पर है। देखिए अतल वितल सुतल तलातल महातल रासातल पाताल ये नीचे है। भूलोक भुवरलोक महालोक स्वर्गलोक जनहलोक तपलोक ऊपर है। सनकादि ऋषि के मन में एक बार ख्याल आया कि हम भगवान नारायण का दर्शन करें। बैकुंठ की 6 ड्योढ़ी को पार करके 7वीं पर गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जय और विजय ने बेंत आरा करके रास्ता रोक दिया। कहा अभी ठहरो। सनकादि ऋषि ने कहा क्यों? हम तो भक्त हैं, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। कहा अभी समय नहीं हुआ। कहा ये कोई कार्यालय थोड़े ही है। अरे भक्त जब चाहे भगवान का दर्शन कर सकता है। सेवक और मालिक का रिश्ता भक्त और भगवान का प्रेम अगर दिल में नहीं तो नहीं किसी भी काम का। यदि भक्त न होते तो भगवान कौन कहता, अगर होती न मीरा तो घनश्याम कौन कहता। सनकादि ऋषि ने कहा हम भक्त हैं और हमें समय का इंतजार नहीं करना पड़ता।
जय और विजय बेट लेकर के धक्का दिया सनकादि ऋषि को। सनकादि ऋषि दिखने में 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे। सनकादि ऋषि ने कहा, उदंड, दीपक तले अंधेरा रहता तो है भगवान नारायण के पास में, लेकिन जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, तुम भगवान के धाम में रहने लायक नहीं हो। कहा, कुछ भी हो, आपको नहीं जाने देंगे। सनकादि ऋषि को क्रोध जगा। प्रश्राप ते दोनों भाई तापसय सुर देह तीन पाए। सनकादि ऋषि ने कहा, जा घोर निशाचर बन जाओ। अब एक बात कहिए, 3 जन्म का श्राप दिया, 3 जन्म तक तुम घोर राक्षस निशाचर बन जाओ। एक जन्म होता है पहला, वहीं से श्राप दिया। और कश्यप अदिति तहा पितु माता। सायंकाल में कश्यप ऋषि यज्ञशाला में बैठे हुए थे। अदिति कश्यप ऋषि के कपड़े को पकड़ करके खींचने लगी कि मैं कामातुर हो गई हूँ। कश्यप ऋषि ने कहा, भागवत महापुराण में इसकी चर्चा है। कश्यप ऋषि ने कहा, ठहरो, ये सायंकाल है, भगवान भोलेनाथ अपने दूत भूत के साथ अभी रमन करते हैं, घोर निशाचर का बेला है। लेकिन अदिति नहीं मानती है। यज्ञशाला से कश्यप ऋषि को खींच करके ले गए। उस समय समागम हुआ, उसी गर्भ में प्रवेश किया। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष दोनों 100 वर्ष उसके गर्भ में रह करके जुर्मा बच्चा यमज पैदा लिया। एक बात बताइए, सनकादि ऋषि ने श्राप दिया तू राक्षस हो जाओ। मैं रामचरितमानस का खंडन नहीं करता, गुरुदेव जी यहाँ विराजमान है। तो राक्षस बनने पर संत को सताया। ये जो रावण बना, कुंभकर्ण बना, फिर दंतवक्र शिशुपाल बना, तो ये तो संतों को सताया। कहीं दूसरा श्राप दे देते, सांप बन जा, कुछ श्राप दे देते, कहा तू राक्षस बन जा। इन्होंने तो संत को सताना शुरू किया। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो द्वारपाल को सनकादि ऋषि ने श्राप दिया। भगवान दौड़ करके आए, सनकादि ऋषि को देखे। सनकादि ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अच्छा किया आप, ये उदंड हो गया था। फिर दोनों गिड़गिड़ाने लगा। तो सनकादि ऋषि ने कहा, भगवान के हाथ से तेरा उद्धार होगा। एक कल्प विधि यही अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसार। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जालंधर की कथा है। गोस्वामी जी ने गान किया, हे हा एक कल्प सुर एक दुखारे, एक कल्प सुर एक दुखारे, समर जालंधर सन सवारे, समर जालंधर सन सवारे, हे हा संपुकेन संख्यामय रामचरितमानस में है जालंधर। रामचरितमानस में जालंधर के जन्म की कथा नहीं है। एक बार इंद्र और बृहस्पति जाते हैं भगवान शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण में कथा है। और रास्ते में भोले बाबा बाबा जी बन करके रास्ते पर लेकर जाते हैं। इंद्र भोले बाबा का अपमान करना शुरू किया, कहा रास्ते पर से हट जाओ। अंत में भगवान शंकर के क्रोध से त्रिनेत्र से
जब नेत्र खुली तो बृहस्पति पांव पर कर लिए, इंद्र का वध मत कीजिए। भगवान शंकर उस क्रोध को फेंके जल में, समुद्र में चला गया। जलंधर की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी आए नामकरण करने के लिए, उसका गला पकड़ लिया, आंख से जल निकलने लगा। कहा इसका नाम जलंधर होगा। लंबी कथा है, उधर नहीं जाना है। भगवान शंकर के क्रोध से जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर जब अत्याचार करने लगा, उसकी पत्नी थी वृंदा, महान पतिव्रता नारी। जो स्त्री पतिव्रता है, उसके पति का कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। पतिव्रता में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उसका पति पत्नी के रहते कभी मर नहीं सकता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी देवता मिल करके जलंधर से लड़ने गए, हार गए। भगवान शंकर भी लड़ने गए। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुष महाबल बलि अपारा। भगवान शंकर से क्यों नहीं मरा? तो उसकी पत्नी पतिव्रता नारी थी, इसीलिए पतिव्रता नारी के प्रभाव से नहीं मरता था। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, एहा परम सती असुराधिपना, पुरा